हेलो भाई लोग, कैसे हो? कैसी चल रही है मित्रों तैयारी? भाई जैसा कि आप लोगों को पता हो अगर कि मैं फ़िलहाल डीएचसी मतलब कि दिल्ली हाई कोर्ट जेजेए की जो टीयर 2 होगा उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। टीयर 2 मतलब टीयर 1 पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, बट स्टिल आई एम होपिंग कि शायद निकल जाए। तो मैंने सोचा डीएचसी जेजे के टीयर 2 की पेपर की तैयारी कर लेते हैं। तो भाई फ़िलहाल मैं उसी तैयारी में लगा हुआ हूँ। ये देख लो, ये मैंने एक ऐसे लिखने की प्रैक्टिस की थी। ठीक है, इसके अलावा भी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। सिलेबस हो सकता है आप सब ने देखा हो। ठीक है, आप सबको आइडिया होगा ही कि कैसा पेपर आएगा क्या है। प्रीवियस ईयर पेपर जिन्होंने देख लिया होगा उन्हें पता होगा कि कैसा आएगा। फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे कैसे प्रैक्टिस कर लेता हूँ। डेली बेसिस पे नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रहा। ऑफिस में भी ठीक ठाक काम हो जा रहा है तो उतनी ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पा रही, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि जितना टाइम हो सके उतना पढ़ सकूँ, जितना भी टाइम मिल पाए निकाल लूँ। ये देखो मैं चैट जीपीटी की मदद कैसे ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको बोला भाई ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करा दे। इससे पहले कि जब मेरी चैट्स देखोगे ना चैट जीपीटी के साथ, तब भी ऐसे ही हैं, डीएससी जेजे से रिलेटेड ही हैं। तो इसको आइडिया था कि मैं किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन की। तो इसने मेरे को बोला कि भाई ये एक पैसेज दिया छोटा सा, ठीक है, तू इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर फिर मैं मॉडल आंसर दे दूंगा, इसने मेरे को कहा। ठीक है, तो वैसे तो मैं क्या कर रहा था, डन डन लिख दे रहा था जब भी मेरा हो जा रहा था। और फ़िलहाल आज मैंने कोशिश की कि मैं इसको इमेज भेजता हूँ, तो मैंने इसको इमेज भेजी। ठीक है, इसने ये फीडबैक दिया, भाई अच्छा अटैम्प्ट है, कंसेप्ट क्लियर है, बस थोड़े ग्रामर एंड वर्डिंग फिक्सेस चाहिए। उसने मेरी गलतियाँ बताई कि मैं यहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, फिर उसने अपना मॉडल आंसर दिया। फिर उसने मेरे आंसर का इम्प्रूव्ड वर्जन दिया और उसने बोला कि तू भाई 80 से 85% करेक्ट था, बस थोड़ा नेचुरल इंग्लिश पे काम करना है। ठीक है, इसके बाद इसने दूसरा पैसेज दिया, मैंने फिर से इमेज अपलोड की, फिर इसने तीसरा पैसेज दिया, फिर मैंने इमेज अपलोड की। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं। ये मेरा आज का टास्क था, आज इमेज में मैंने यही किया था। ठीक है, बाकी इससे अलग अगर मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाऊं तो भाई मैंने एक डेस्क्रिप्टिव का बैच ले रखा है, जहाँ पे मैं मतलब कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ पाऊँ, क्योंकि SCI जैसे वाले में मेरे मार्क्स सही नहीं थे, इसलिए मेरे को लगा कि बैच भाई ले लेना चाहिए इस बार। तो ये उनके नोट्स हैं कि जहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, ये होमोनियम्स आते हैं ना, पिछले साल आए थे, इस बार भी आ रहे हैं। तो ये उन्होंने PDF दी थी, मैंने पेज निकाल लिए हैं इसके, और मैं खुद से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ चैट जीपीटी के थ्रू। उसको इमेज भेजता हूँ और वो आंसर बना देता है। ठीक है, ये देखो, ये इस तरीके से 200 वर्ड्स हैं इसमें। ठीक है, अभी मैंने 143 तक लिखे हैं, 144 से आ गया, वो हो नहीं पाए हैं अभी, करूँगा धीरे धीरे कर लूँगा। और इस वाली बुक में उन्होंने काफ़ी सारा ग्रामर का पोर्शन दिया था, तो वो मैंने अभी कवर नहीं किया है। बाकी ये कुछ वर्ड मीनिंग थे, ठीक है, जो मैंने प्रिंट निकाल लिए थे। और इसमें से बहुत सारे तो मेरे पढ़े हुए हैं, बट उनके एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये देखता हूँ मैंने कितने कवर कर लिए हैं, 850 तक कवर कर लिए हैं इसमें, जहाँ तक मेरे को पता है 1000 होंगे। 1000 ही हैं, तो भाई ये देखो 1000 हैं, इन्हें भी 1-2 दिन में निपटा दूंगा, ये हो जाएगा कवर। और इससे अलग है, ये एसए के फॉर्डर पॉइंट्स हैं, जो हो सकता है टेलीग्राम पे आपको मिल जाए कहीं, काफ़ी फेमस हैं। जो फॉर्डर पॉइंट से मतलब है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं जो भी एसए कॉमन होते हैं। ठीक है, कॉमन एसए होते हैं कई सारे जिनका आप लोगों को भी आइडिया होगा। तो उन कॉमन एसेज के बारे में थोड़ा थोड़ा कि काफ़ी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। आप कैसे ऐसे की शुरुआत कर सकते हो, कैसे बॉडी में मतलब कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कंक्लूजन किस बेस से हो सकता है। जैसे इन्होंने मोस्टली इंट्रो में क्या दिया है, कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन, फैक्ट बेस्ड और स्टोरी बेस्ड। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने चीज़ें दे रखी हैं। मैंने कई सारी चीज़ें मतलब कई ऐसे मैंने पढ़ लिए हैं, पढ़ने के बाद ज़रूरी नहीं है याद ही रहे, बट जो उन्होंने प्रोसेस बताई है तो उसको कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है भाई, बस फ़िलहाल तो यही है।
और आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो बताना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कितना मज़ा आ रहा है डीएससी जेजे की तैयारी करने में। और किसी भाई को यार, मेरे दोस्त को जो जेजे हो या फिर जेजे के बारे में उसको अच्छा खासा आइडिया हो, प्लीज़ भाई कमेंट में ज़रूर बताना। हम लोग बात करेंगे। मेरे को दरअसल ज़्यादा आइडिया लेना है, एक्सप्लोर करना है कि ये जॉब कैसी है, कैसी जॉब प्रोफाइल है, क्या काम रहता है, और जो भी कुछ आप बता सकते हो तो भाई बताना ज़रूर। ठीक है, मिलते हैं, बात करते हैं। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहो, ये पेपर हो जाए तो फिर हम किसी और पेपर की तैयारी करेंगे। ठीक है भाई, टाटा।